जब कतर ने उन पूर्व 8 सैनिकों को रिहा कर दिया है, ये भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है कि मौत की सजा पाए हुए उन सैनिकों को भारत लाया गया है और उन्हें रिहा भी कर दिया है कतर ने। 2022 30 अगस्त को कतर ने उन्हें ये कहकर गिरफ्तार किया था कि वो जासूसी और भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए गए हैं। 26 अक्टूबर को उनको मौत की सजा सुनाई गई थी कतर के कोर्ट द्वारा। जब भारतीय सरकार को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया और कोर्ट से अपील की कि उनकी सजा को कम किया जाए। उसके 45 दिन बाद ही 28 दिसंबर को वहाँ की कोर्ट ने उनकी मौत की सजा को कैद में बदल दिया था। और फिर जब 1 दिसंबर COP28 में भारत के प्रधानमंत्री और कतर के किंग की मुलाकात हुई थी और तब भी उनके बीच ये वार्ता हुई थी और इस वार्ता के बाद उनकी सजा को कम भी कर दिया गया था और अब उनकी सजा को खत्म ही कर दिया गया है, उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो ये भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है कि जिन नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई थी वो आज अपने देश वापस लौट कर आ गए हैं। 8 में से 7 अपने देश वापस लौट कर आ चुके हैं। तो ये हमारे देश की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है। जब उनको ये सजा सुनाई गई थी तो हमारे देश में भी काफ़ी सवाल उठे थे हमारी विदेश नीति को लेकर, हमारी कूटनीति को लेकर कि हम सफल नहीं है, हमारी विदेश नीति सफल नहीं है, हमारी विदेश नीति बहुत खराब है, इसलिए ऐसा हो रहा है हमारे देश के लोगों के साथ। लेकिन अब जो हुआ 12 फरवरी को जो हुआ वो सभी ने देख लिया है और उन लोगों को भी देख लिया है कि वो कैसे भारत वापस आ गए। तो ये हमारी डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है। और उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो कहते थे कि भारत की विदेश नीति अच्छी नहीं है। एक वो भी समय था जब भारत में कोई हमला कर देता था आतंकवादी और उस आतंकवादी के पीछे हम दूसरे देश में जाया करते थे तो उस दूसरे देश की सरकार हमारा साथ तक नहीं देती थी। और आज का दिन है एक कि हम कहीं से भी अपने किसी भी नागरिक को वो किसी भी जगह फंसा हुआ हम उसे वापस ला सकते हैं। अभिनंदन जिन्हें पाकिस्तान से वापस लाया गया था और अब जो 8 पूर्व 9 सैनिकों को कतर से वापस लाया गया है। यूक्रेन का युद्ध देखा जब हमने तो यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाया गया, इजराइल से भारतीय छात्रों को वापस लाया गया। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो भारत के हर उस इंसान के लिए ये कहने में सक्षम है कि हाँ हम बदले हुए भारत में हैं, हम पहले भारत में नहीं हैं, हम बदले हुए भारत में हैं। ये वाकई में भारत की डिप्लोमेसी की जीत है जो उन 8 पूर्व 9 सैनिकों को मौत की सजा हुई थी और वो अब वापस भी भारत आ चुके हैं रिहा होकर। ये दिन, ये 12 फरवरी का दिन हमारे हर भारतीय के लिए यादगार बन गया है। जब हमारे देश का कोई भी कहीं पर परेशान हो जाता है या उससे किसी तरह की कुछ भी परेशानी होती है तो दिल यहाँ के भारतीयों का भी दुखता है। लेकिन जो अब हुआ वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये यादगार दिन है हमारे लिए कि हमारे वो पूर्व 9 सैनिक वापस भारत भी आ गए हैं रिहा होकर, जिनको कतर ने मौत की सजा सुनाई थी। क्या था ये पूरा मामला कि क्यों कतर ने उन 8 पूर्व 9 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। 20 अगस्त 2022 को कतर ने उन 8 पूर्व 9 सैनिकों को गिरफ्तार किया था और उन पर जासूसी का आरोप लगाया था और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगाए थे। ये सभी अफसर कतर की प्राइवेट कंपनी में नेवी को ट्रेनिंग ही दे रहे थे। ये खबर सोशल मीडिया से भारत तक पहुंची थी। जब भारत की सरकार को इसकी जानकारी भी नहीं थी कि भारत 8 पूर्व 9 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक ट्विटर हैंडल से भारत के पीएम और राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर और कई मंत्रियों को टैग करके मदद की गुहार की गई थी कि उन लोगों की मदद कीजिए, उनको कतर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तब ये मामला भारत सरकार के सामने आया था। 26 अक्टूबर 2023 को उन 8 नेवी अफसरों को वहां की कोर्ट ने मौत तक की सजा सुना दी थी। जब भारतीय सरकार को इसकी जानकारी हुई तो इन्होंने उसमें कदम उठाने शुरू किए और उन्होंने कोर्ट में भी जाकर अपील की कि इनकी सजा को, मौत की सजा को कम किया जाए। तब 28 दिसंबर 2023 को वहां की कोर्ट ने उनकी मौत की सजा को बदलकर कैद में कर दिया था। कतर ने जो इन सैनिकों पर आरोप लगाए थे वो आज तक भी सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन अलग अलग मीडिया संस्थानों ने इसके बारे में काफी खूब लिखा था। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार इन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था कतर ने। वहीं अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार इन पूर्व सैनिकों
के ऊपर कतर के सबमरीन की जानकारी देने का आरोप लगाया गया था, जो उन्होंने इजराइल को दी थी, ऐसा कतर ने कहा था। 1 दिसंबर COP28 में भारत के प्रधानमंत्री और कतर के किंग की मुलाकात हुई थी। उनके बीच काफ़ी वार्ता हुई और इस मुद्दे को लेकर भी वार्ता हुई थी, और तभी कतर ने उन 8 पूर्व नौसैनिकों की, इसके बाद ही उन 8 पूर्व नौसैनिकों की सजा भी कम हुई थी, और अब 12 फरवरी को उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। तो ये तो भारतीय कूटनीति की जीत है कि भारत ने अपनी कूटनीति से, अपनी डिप्लोमेसी से आज उन 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा करवा दिया है, जिनको मौत की सजा सुनाई थी कतर ने। कुछ भी हो इसके पीछे, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए भारत सरकार ने इस पर कुछ भी ज़्यादा बयान भी नहीं जारी किए हैं और ना ही ज़्यादा जानकारी दी है। लेकिन एक बात तो है कि अब हम वो पहले वाले भारत नहीं हैं जब हम अपने ही देश के लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते थे। अब ये बदला हुआ भारत है, जब हम कहीं से भी अपने नागरिक को वापस ला सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से अभिनंदन को वापस लाना हो, या फिर कतर से इन 8 पूर्व नौसैनिकों को, या यूक्रेन से उन भारतीय छात्रों को, या इजराइल से भारतीय छात्रों को। तो हम अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित निकाल सकते हैं। अब हमें अपने देश की सरकार पर इतना तो विश्वास हो गया है कि वो कहीं भी, किसी भी पैंडेमिक में हमारे देश के लोगों को किसी भी देश से आसानी से बचा सकती है और उन्हें बाहर निकाल सकती है।